चलिए 4 तक हुआ था, 5 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, तो बताइए आंसर क्या आया था आप लोगों का? सर 30,000। 30, तीसरा नंबर ऑप्शन। यस सर। सिमरन सर भी बना था आप लोगों का, कि दिक्कत है? नहीं बना था सर, ट्राई किए थे। अच्छा, क्वेश्चन है 5 नंबर में कि ए स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 12,000 इन 2016। In 2017, he invested an additional amount of rupees 10,000 and B joined him with an amount of rupees 22,000. In 2018, A invested another additional amount of rupees 10,000 and C joined them with an amount of rupees 22,000. What will be B's share in the profit of rupees 90,000 earned at the end of 3 years from the start of the business in 2016? ए 12,000 रुपया लगाकर 2016 में व्यापार शुरू करता है तथा वर्ष 2017 में 10,000 रुपया और निवेश करता है। ए के बारे में कहा। बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बी 22,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करता है। वर्ष 2018 में ए 10,000 रुपया अतिरिक्त धन लगाता है और सी 22,000 रुपया के साथ सम्मिलित होता है। 3 वर्ष के बाद 90,000 रुपया लाभ में बी का लाभांश क्या होगा? ए स्टार्टेड बिजनेस, 3 आदमी है। पहला कहानी सोचिए कि 3 आदमी है, ए है, बी है, सी है। दिक्कत बुझाएगा बताइएगा। ए, बी और सी 3 आदमी है। ए लगाता है 12,000 रुपया, ए लगाता है 12,000। बी लगाता है कितना? बी 22,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करता है। बी लगाता है 22,000 और सी 22,000 के साथ सम्मिलित होता है। क्वेश्चन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे दिया हो वैसे वैसे बढ़ते हैं। ए स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 12,000 इन 2016। In 2017 he invested an additional amount of rupees 10,000। मतलब ध्यान से समझिएगा, 2017 में 10,000 रुपया और लगाता है। ए के बारे में कहा कि ए 2016 में 12,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करता है, 2017 में 10,000 रुपया और लगाता है, जबकि बी 22,000 रुपया लगाकर शामिल होता है 2017 में। मतलब ए के लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि 12,000 रुपया लगाया 1 साल तक, 2016 पूरा कंप्लीट हो गया, 2017 जब आएगा तो 10,000 रुपया और लगाएगा, मतलब 12, 10, 22,000 रुपया हो गया। आगे सोचिए कितना दिन तक रहेगा, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? तो बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बी 2017 में 22,000 रुपया लगाकर शुरू करता है अपना व्यापार। इन 2018 ए इन्वेस्टेड अनदर एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। मतलब 2018 में 2016 से 17 1 साल 12,000 रुपया रहा, 2017 से 2018 मतलब 1 साल तक 10,000 रुपया और, तो 12 में 10 जोड़ के 22,000 रुपया बोलिएगा 1 साल तक और। फिर बोला 2018 में 10,000 रुपया और लगा दिया, और लाभ का बंटवारा 3 साल के बाद मतलब 2019 में होगा, तो 22 और 10 32,000 रुपया बोलिएगा 1 साल तक और। 16 से 17 1 साल, 17 से 18 दूसरा साल, 18 से 19 तीसरा साल। बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन कि बी 22,000 रुपया लगाकर तो शामिल हुआ 2017 में, और 2019 में लाभ का बंटवारा होगा। इसका पैसों का कोई ना तो वो निकालता है ना ही वो उसमें जमा करता है, कोई फेरबदल नहीं करता है, मतलब 2 साल तक उसका पैसा रहा उसमें। सी के लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि सी 22,000 रुपया लगाकर, और 22,000 रुपया लगाकर इसमें इनरोल होता है कब? 2018 में। ए इन्वेस्टेड अनदर एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एंड सी ज्वाइंड देम विथ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 22,000। मतलब 2018 में सी ज्वाइन करता है, तो 18 से 19 1 साल तक रहेगा उसका पैसा। बस यही कहानी है इसमें। 12 में 22 और 32 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 32 और 22 मिला के 54 और 12 64, 64,000 लिखिएगा इसको, 64,000।
22,000 में 2 से गुना करिएगा 44,000 के लिख देते हैं यहाँ पे, और 22,000 में 1 से गुना करिएगा 22 के, तो आपको दिख रहा है कि के तो सब में कॉमन कट जाएगा भाई, सब में कॉमन कटेगा। ओहो सॉरी 66 रे, ठीक है बोला। 32 और 22 54 12 66, सॉरी 66 के था, 66 के। यहाँ से 11 का पहाड़ा से उड़ा दीजिएगा, 11 का 22 से कट रहा है, तो ये 3 2 और 1 का रेशियो 3:2:1 का रेशियो दिख रहा है। अब 3 2 और 1 का रेशियो दिखा, 3 2 5 1 6, 6 रेशियो का मान आप बताएंगे 90,000 के बराबर, तो 1 रेशियो का वैल्यू लिखिएगा 15 छक्के 90, 15,000 के बराबर 1 रेशियो का मान। आपसे पूछा है कि बी का लाभांश कितना, तो 1 रेशियो का मान 15,000, बी का मान 2 रेशियो 15 दूना 30,000 बताइएगा, वही आपका आंसर था। दिक्कत अगर है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। तन्वी समझ में आपको आया? सर एक बार और। अच्छा एक बार और समझ लीजिए। ए 12,000 रुपया लगाकर 2016 में व्यापार शुरू करता है तथा वर्ष 2017 में 10,000 रुपया और निवेश करता है। बी 22,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, कब? 2017 में। अंग्रेजी वाला क्वेश्चन में पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, हिंदी वाला में थोड़ा सा छोटा छोटा टाइप का दिख रहा है। अंग्रेजी वाला क्लियर है, हिंदी वाला में थोड़ा छोटा छोटा टाइप का दिख रहा है, मतलब अधूरा टाइप का दिख रहा है। कि बी 22,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, कब? 2017 में। वर्ष 2018 में ए 10,000 रुपया अतिरिक्त धन लगाता है और सी 22,000 रुपया के साथ सम्मिलित होता है, मतलब 2018 में सी ज्वाइन करेगा, 2017 में बी ज्वाइन करेगा। ये क्लियर हो गया। 3 साल के बाद 90,000 रुपया के लाभ में बी का लाभांश कितना, आपको देखना है। सबसे पहला काम कि जितना आदमी है उसको लिख लीजिए, ए है, बी है, ए है, फिर बी है, फिर सी है। ए लगाता है कब? आप बोलते हैं कि ए लगाता है 12,000 रुपया 2016 में, और वर्ष 2017 में 10,000 रुपया और निवेश करता है, मतलब 12,000 रुपया उसका 1 साल तक चला। कितना पैसा कितना दिन, वही बताया गया था। 2016 में 1 साल तक रहा उसका 12,000 रुपया, फिर क्या हुआ? 2017 में 10,000 रुपया और निवेश किया तो 12,000 तो था ही, 10,000 बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 22,000 रुपया। 2017 से 18 के लिए 1 साल तक और रहा। अब क्या हो गया? तो फिर आप बोले कि 2018 में ए 10,000 रुपया अतिरिक्त धन लगाता है, मतलब और लगा दिया, तो 12 और 10 22 हो गया, 12 10 22 और ये 22 10 32, 32,000 गुना 1 कर दीजिएगा। अब बी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन था कि 2017 में बी 22,000 रुपया लगा कर आया, तो 17 से 18 1 साल, 18 से 19 दूसरा साल, मतलब 22,000 रुपया इसका चलेगा 2 साल तक। सी के बारे में भी बोला कि ये 2018 में 22,000 रुपया लगाकर निवेश किया था, तो इसका 2018 से 19 3 साल में लाभ का बंटवारा होता, तो ए का पैसा पूरा 3 साल तक रहा था, बी का पैसा 2 साल तक रहा, और सी का पैसा केवल 1 साल तक रहा। इसी को जोड़िएगा तो आपसे कहा गया था कि 12 में 22 जोड़िएगा, 32 जोड़िएगा, तो यही आपका 66 दिख रहा था। 66,000 ये आपका हुआ था। 22,000 में 2 से गुना करिएगा हो जाएगा 44,000, और 22,000 में 1 से गुना करिएगा तो 22,000 का 22,000 आ जाएगा। काटिएगा कैसे? तो 3 गो जीरो 3 गो जीरो सब में कॉमन दिख रहा था। 22 का पहाड़ा से काटिएगा तो 22 तिया 66, 22 गुना 44 और 22 से कम 22। यही रेशियो आपका 3:2:1 का है। यही रेशियो आपका 3:2:1 का रेशियो है। 3 2 5 1 6। पूछा बी को कितना लाभ में मिला होगा, तो बी का रेशियो कितना है? 2 दिया हुआ, तो क्या लिखिएगा बी के लिए? बी को कितना मिला? रेशियो में 2 दिया हुआ, रेशियो का सम कितना? 3 में 2 जोड़िएगा 5, 5 में 1 जोड़िएगा 6 हो जाएगा।
तो रेशियो बी का 2 दिया हुआ, सम ऑफ रेशियोज आपका 6 दिया हुआ, कितना से गुना, तो बोलेगा 90,000 से गुना करेंगे। 6 से काटेंगे तो 15 छके 90, 15,000 से जाएगा, 15 दूना 30,000 रुपया इसका आंसर बन के आएगा। यही बी नंबर था। तन्वी समझ में आया? यस सर। दिक्कत है तो बताइएगा, समझ गए तो ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, कितना आंसर आया था मैसेज करिए जल्दी। जो भी लोग बनाए हैं मैसेज करिए, नहीं बनाए कोई बात नहीं। क्वेश्चन था कि ए एंड बी entered into a partnership investing rupees 10,000 and rupees 12,000 respectively. After 3 months, A withdrew rupees 4,000 while B invested rupees 2,000 more. Again, after 3 more months, C joins the business with a capital of rupees 18,000. The share of B exceeds that of C out of a total profit of rupees 34,400 after 1 year by. मतलब ए और बी 10,000 रुपया और 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए 4,000 रुपया निकाल लेता है तथा बी 2,000 रुपया और अतिरिक्त लगाता है। पुनः 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, पुनः 3 महीने बाद सी 18,000 रुपया लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। 1 वर्ष बाद यदि कुल लाभ 34,400 रुपया हो तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक होगा। चलिए ठीक है, मिला लीजिए, आंसर सही है। क्या है? ए बी और सी 3 आदमी है भाई। ए बी और सी 3 आदमी है। ए और बी क्रमशः 10,000 और 12,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए लगाया 10,000, बी लगाया है आपका 12,000। 3 महीने बाद ए 4,000 रुपया निकाल लेता है, मतलब 10,000 रुपया चलता है उसका 3 महीना तक। 3 महीना के बाद क्या हुआ, तो 4,000 रुपया निकाल लिया, मतलब बचा कितना, तो 6,000 रुपया बचा। बचा कितना, तो 6,000। तो 6,000 रुपया लगाया और आप बोले कि वर्ष के अंत में लाभ, मतलब 9 महीना और होगा, तो 6,000 रुपया लगा उसका 9 महीना तक। बी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन, तो 3 महीने बाद ए 4,000 रुपया निकालता है और बी 2,000 रुपया अतिरिक्त लगाता है, मतलब 3 महीना तक इसका पैसा लगा हुआ है 12,000। इसके बाद क्या किया, तो 3 महीने के बाद 4,000 रुपया ए निकाल लेता है, जबकि बी 2,000 रुपया और लगाता है, तो इसका 14,000 रुपया हो जाएगा 9 महीना तक। आगे बढ़िए। पुनः 3 महीने बाद, मतलब उसका अगला 3 महीना, 3 महीना बीतने के बाद 9 महीना हुआ था। पुनः 3 महीने के बाद, मतलब 6 महीना बचा। सी 18,000 रुपया लगाकर सम्मिलित हो जाता है, तो सी का 18,000 कितना दिन तक चलेगा, तो बोलिएगा 6 महीना तक चलेगा। A and B entered into a partnership investing rupees 10,000 and 12,000 respectively। समझ में आपको आ गया। After 3 months, 3 महीने के बाद A withdrew rupees 4,000 while B invested 2,000 more। यहाँ तक तो ठीक है। ये अपना 4,000 निकाल दिया तो बचा 6,000, तो 6,000 9 महीने तक जाएगा इसका। और ये क्या किया, तो 12,000 था पहले से 3 महीना तक, 2,000 और जोड़ दिया, हो गया 14,000 रुपया। अगेन आफ्टर 3 मोर मंथ्स, उसके अलावा अगला 3 महीना के बाद सी ज्वाइंस द बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 18,000। द शेयर ऑफ बी एक्सिस ऑफ सी। अब आपको देखना है टोटल प्रॉफिट में से बी के पास सी से कितना ज्यादा होगा। क्या काम करिएगा, पहला कहानी तो सब में से 0 काट लीजिए, या तो सीधे हटा देंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो ये आपका 30,000 और 9 छके 54, मतलब ए का कहानी बनेगा कि 10,000 में 3 से गुना करिएगा 30,000 और ये हो जाएगा 9 छके 54,000, मतलब कर कर आके लिखिएगा 84,000, 84,000। बी वाला में 12 दिया 36,000 और 14 नवा 126, ये हो जाएगा 1,62,000।
सी में है आपका कितना 18 छक्के 108 3 0 यहाँ से 3 0 3 0 3 0 हटवाइए। चौदह छक 84, 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 6 से काटिएगा तो 18 छक्के 108, 14, 27 और 18 का रेशियो बनेगा। कुल लाभ बोला है 34,400, मतलब 14 और 27 मिला के 41 और 18 हो जाएगा 59। रेशियो का मना बता रहे थे 34400। तो आपसे पूछा कि बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है, तो 27 18 से कितना 9 8 17, 9 रेशियो ज्यादा है। 9 रेशियो का मान क्या होगा, बस ये पूछा था। इसी को तोड़िएगा अगर तो क्या लिखिएगा 34,400 बटा 59 गुना 9, 5247 काट छाट के देख रहे कितना दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए, A and B start a business with investment of ₹3,000 and ₹2,400 respectively. After 4 months, A takes out half of his capital. After 2 more months, B takes out 1/3 of his capital, while C joins them with a capital of ₹5,000. At the end of a year, they earn a profit of ₹5200. Find the share of each member in the profit. ए और बी क्रमशः 3,000 और 2,400 रुपया के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ए अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लेता है तथा पुनः 2 महीने बाद बी 1/3 धन लगा देता है। जबकि सी 5,000 रुपया लगाकर सम्मिलित हो जाता है। 1 वर्ष बाद 5,200 रुपया लाभ में प्रत्येक सदस्य का लाभ क्या होगा। बनाए थे तो बताइए कितना आंसर लिखे थे। आपसे यहाँ पर ए बी और सी 3 आदमी के बारे में बोला। A and B start a business with investment of ₹3,000 and ₹2,400 respectively. A लगाता है आपका 3,000 रुपया, जबकि B लगाता है आपका 2,400 रुपया। आफ्टर 4 months, 4 महीने के बाद A takes out half of his capital. 4 महीने के बाद A आधा पैसा निकाल लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि A का पैसा 3,000 लगा रहा 4 महीना तक, ये तो क्लियर है ना। आधा निकाल लेगा मतलब 1,500 बचेगा। कितना पैसा कितना दिन, बस इसी कंसेप्ट को लेके चलना है। तो 3,000 रुपया लगा 4 महीना तक, आधा पैसा निकाल लेगा तो 1,500 बचेगा ए का। आगे बढ़ते हैं। 4 महीने बाद ए अपने निवेश का आधा हिस्सा निकाल लेता है तथा पुनः 2 महीने बाद बी 1/3 धन निकाल लेता है। मतलब ए टेक्स आउट हाफ ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है, आफ्टर 4 months, और आफ्टर 2 more months, उसके 2 महीना के बाद बी टेक्स आउट 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। तो 4 महीना बीता, उसके 2 महीना के बाद मतलब बी का जो पैसा था 2,400 रुपया, वो 6 महीना तक चला रहा। इसका जो पैसा था वो 6 महीना तक चला था, और फिर क्या हो गया, तो इसका 1/3 निकाल लिया। बी टेक्स आउट 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। तो 2,400 में से 1/3, 2,400 में 3 से भाग करिएगा 800 बनेगा। 8 3 2400, 800 बनेगा। तो 2,400 रुपया में से 800 निकाल दीजिएगा तो बचा कितना, 1,600 रुपया बोलिएगा। लाभ का बंटवारा कब होता है, देखिए ध्यान से, 1 वर्ष बाद। मतलब ये 4 महीना तक लगा है तो इसका ये पैसा लगा होगा 8 महीना तक, इसका 24 हो गया 6 महीना तक,
ये लगा होगा 6 महीना तक, 12 हो जाएगा। अब क्या, तो जबकि सी 5,000 रुपया लगाकर सम्मिलित हो जाता है, while C joins them with a capital of rupees 5,000, कब, तो B takes out after 2 more months, मतलब 6 महीना के बाद। तो इसका जो पैसा लगा है C का 5,000 रुपया लगा है आपको 6 महीना तक। साल के अंत में कुल मिला के 5200 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो पूछा कि प्रत्येक सदस्य को कितना कितना मिलेगा। तो पहला रेशियो तोड़ लीजिए। सब में आप देखिएगा कि 2 जीरो कॉमन दिख रहा है, नहीं तो आप गुना कर दीजिएगा। 15 8 120, 12,000 और 4 तिया 12, 12,000। तो 12 12 24,000। ए का हो जाएगा का 24,000। बी का हो जाएगा 16 छक्के 96 और 24 छक्के 144। सी का हो जाएगा 6 पंचे 30,000। बी 1/3 धन निकाल लेता है, 1/3 धन निकाल लेता है, तो 800 निकालेगा तो 1600 बचेगा। 1 मिनट, इसमें आप 3 जीरो हटाते हैं, सब में से 3 जीरो, 6 से काटिएगा तो बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 5। 13 रेशियो का मान बता रहे थे आप 5200 रुपया। एक रेशियो का मान बताएंगे आप 400 रुपया। पूछा अलग अलग बताइए, तो 4 चौका 1600, 4 चौका 1600, 1600 दो बार जाएगा, 1600 1600, और यहाँ पे 4 पंचे 20, 2000। ये तीसरा नंबर ऑप्शन बन के आएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे थे क्या विकास बाबू? विकास, सर वीडियो में ये क्वेश्चन दिखा ही नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन दिखवे नहीं क्या था? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए अभी देख लीजिएगा उसको, ठीक है। यस सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान बस इतना ही रखना है, कितना पैसा कितना दिन, क्या निकाला क्या जमा किया, कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा। केवल जिस ड्यूरेशन में जितना पैसा रहेगा उसी को काउंट करिएगा। अमाउंट इनटू टाइम का रेशियो निकलता है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते जाइएगा, ज्यादा उलझना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। अगला क्वेश्चन बताइए। ABC subscribe rupees 30,000 for a business. A subscribe rupees 3,000 more than B, and B subscribes rupees 6,000 more than C. Out of a total profit of rupees 14,400, B receives. A B C मिलकर 30,000 रुपया निवेश करते हैं। A B से 3,000 रुपया अधिक तथा B C से 6,000 रुपया अधिक निवेश करता है। कुल 14,400 रुपया लाभ में B का हिस्सा बताइए। काम क्या करिएगा ना, A B C तीनों का नाम लिख दीजिए। तीनों मिलकर 30,000 रुपया निवेश करता है। ए बी से 3,000 रुपया ज्यादा और बी सी से 6,000 रुपया ज्यादा। मतलब सी के पास x रुपया होगा तो बी के पास कितना, x प्लस 6,000। तो ए के पास कितना, तो ए को ए बी से 3,000 रुपया अधिक, मतलब x प्लस 9,000 हो जाएगा। ए का पैसा लगा x प्लस 9,000, बी का लगा x प्लस 6,000 और सी का लगा x। यही तो करिएगा। अब बोला है कि कुल 14,400 रुपया का लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तीनों मिलाकर बोल दिया है, तीनों मिलाकर है 30,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। तीनों मिलाकर 30,000, तो इसको जोड़िएगा ना तो 3x प्लस 15,000 बराबर बोल रहे थे आप 30,000 के। 3x का मान यहाँ से घटा लीजिएगा तो बचेगा 15,000 रुपया। x का मान बोलिएगा 5,000 रुपया। तो पैसा तो सबका क्लियर हो चुका है ना।
पैसा सबका क्लियर हो चुका है। ए का लगा 14,000, इसका लगा 20,000, इसका लगा 5,000। 14,400 में से बी का हिस्सा, तो 14 और 10 34 और 5 39। कुछ गड़बड़ हुआ क्या रे फिर? अच्छा, आंसर बता रहा था कुल 14,400। तन्वी बोल रहे कि एक बार फिर से बताइए शुरू से। तन्वी एक बार फिर से देख लीजिए तब। ए बी सी मिला के बोल दिया कि ए बी सी तीनों मिलाकर 30,000 रुपया इन्वेस्ट करता है। ए बी सी तीनों मिलाकर 30,000 रुपया इन्वेस्ट करता है। ए बी से 3,000 रुपया अधिक और बी सी से 6,000 रुपया अधिक निवेश करता है। मतलब सी लगाता है अगर x, तो बी लगाएगा x प्लस 6,000 और ए लगाएगा बी से 3,000 ज्यादा, मतलब x प्लस 9,000। तो x प्लस 9,000 प्लस x प्लस 6,000 प्लस x बराबर 30,000 के, तो 3x प्लस 15,000 बराबर लिखिएगा 30,000 के। 3x बराबर बोलिएगा 30 घटाओ 15 बराबर 15,000 के, इसीलिए x का मान लिखिएगा 5,000। ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि ए का पैसा कितना लगा हुआ था, तो इसको बोलेंगे 14,000। बी कितना, तो लिखिएगा x प्लस 6,000 मतलब 11,000। और सी कितना, तो लिखिएगा 5,000। अब सोचिए कि कुल 14,400 में से बी का हिस्सा कितना, तो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो ए का रेशियो 14 हो जाएगा, बी का रेशियो 11, इसका हो जाएगा 5। 14 11 मिला के 25 और 5 30 रेशियो का मान बताइएगा। 14,400 एक रेशियो का मान बताइएगा। 480 एक रेशियो का मान बनेगा 480। तो बी का मान कितना, तो बी का रेशियो 11 दिया हुआ है, यहीं से पुट करिएगा। तो 11 रेशियो का मान कितना, 11 गुना 480, यही बन के आएगा 5280। तन्वी समझ में आया? ए बी सी तीनों मिलाकर 30,000 रुपया लगाया। ए को बी से 3,000 रुपया ज्यादा, जबकि बी को सी से 6,000 रुपया ज्यादा। सी का मान x, तो बी का मान x प्लस 6,000, ए का मान x प्लस 9,000। तीनों को जोड़िएगा 30,000 के बराबर, x का मान निकल के आएगा। x का मान जैसे निकल के आएगा तो ए का हो गया 14,000, बी का हो गया 11,000, सी का हो गया 5,000। रेशियो काटिएगा 14 11 5, तीनों को मिला के बोल दीजिएगा कि 14 11 25 5 30 रेशियो का मान दिया हुआ है यहाँ पर। 30 रेशियो का मान 14,400, तो एक रेशियो का मान 480 बन के आएगा। बी का मान 11 रेशियो है, घुमा के कहिएगा 5280 आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में देख के बताइए क्या लिखिएगा। ए बी सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए के धन का 3 गुना बी के धन के 2 गुना के बराबर है। बी का धन सी के 3 गुना के बराबर, तो वर्ष के अंत में कुल 16,200 रुपया के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? 3 partners A, B and C start a business. Thrice A's capital is equal to twice B's capital and B's capital is 3 times C's capital. Out of a total profit of 16,200, at the end of the year B's share is. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करिएगा तो ए के धन का 3 गुना 3a बराबर बी के धन के 2 गुना के बराबर है। 3a बराबर 2b बोलिएगा। मतलब a इज टू बी लिखना हो, a इज टू बी क्या होगा, तो a को हटा के यहाँ पर b का 2 लिखिएगा, यहाँ पर 3 लिखिएगा बस। a इज टू बी का मान 2 इज टू 3। क्वेश्चन में दिया कि b का धन c के धन के 3 गुना के बराबर है। b का धन c के धन के 3 गुना, b बराबर 3c, तो यहीं से कर दीजिएगा। इसीलिए b इज टू c कितना, तो लिखना होगा 3 इज टू 1।
यहाँ से पहला काम कि ए बी सी का रेशियो फाइंड कर दीजिए। ए बी सी का रेशियो कितना, बी का मान यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, मतलब ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान 3, सी का मान 1, 2 3 और 1 का रेशियो। वर्ष के अंत में 16,200 रुपया लाभ, इसका मतलब है कि 3 2 5 1 6, रेशियो के हिसाब से 6 दिया हुआ, तो क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा कि 6 रेशियो का मान 16200 है। तो पूछा बी का हिस्सा, बी का मतलब 3 रेशियो का मान बताइए क्या होगा। तो 6 से 3 लाना है, मतलब इसका हाफ करना है। तो यहाँ भी 16,200 में हाफ कर दीजिएगा, यही बन के आएगा आपका 8100 रुपया। चेक करके देखिएगा, दिक्कत हो जाएगा तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करिएगा कि 3 into H capital, 4 into B capital, 5 into C capital, then out of a profit of 7,050 B will receive। एक के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 5 गुना के बराबर है। यहाँ से ए बी सी तो निकल जाएगा, ऐसा तो बताए थे ना कि जिसका निकालना हो उसको इग्नोर कर देते हैं, बाकी दोनों संख्या को गुना करिएगा, 4 5 20। ए का मान लिखिएगा यहाँ पर 20, बी का मान क्या लिखिएगा, तो 5 या 15। जिसका निकालना है उसको इग्नोर करिएगा बस। इसका मान हो जाएगा 5 या 15, इसका मान हो जाएगा 4 या 12। रेशियो आपके सामने 20 15 12 बन के आएगा। अब सोचिए टोटल है 7,050 कुल लाभ, जोड़िएगा तो 20 15 35, 20 15 35 और 12 47, रेशियो का मान 7050 बता रहे थे। तो बी का हिस्सा मतलब 15, रेशियो का मान क्या होगा। पंद्रह रेशियो का मान क्या होगा, तो एक रेशियो का मान 7,050 बटा 47 और गुना करेंगे 15, वहां से काटिएगा 47 से तो 150 से कटेगा, और 15 15 225, बस 2250 आंसर बोलिएगा इसका। अभी कट जाएगा, कट जाएगा तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन बना दिखा देते हैं आपको। कट जाएगा तो क्लास खत्म है, बना के देखिएगा एक बार। 17 16 15 14 13 12 11 बना के आइएगा।